फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विद एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। क्या हो सकता है सोमवार के दिन यानी 19 तारीख को मार्केट में, ये बाई टेक्निकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बाई एस्ट्रोलॉजिकल मैं वीडियो बाद में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ वॉच कर लेना, देख लेना। बट अभी ये बाई टेक्निकल वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बाई एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो बाद में बनाऊँगा। तो इससे पहले हम लोग 16 तारीख को एक बार मार्केट देखेंगे, समझेंगे कि शुक्रवार के दिन मार्केट ने क्या किया। 16/5 को यानी शुक्रवार के दिन मार्केट, मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट में कॉल एंट्री नहीं लेना है। मैंने बाई वीडियो भी बना के डाला था फॉर माई सब्सक्राइबर ट्रेड प्लान, कॉल में एंट्री नहीं लेना है। बाई एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो मैंने बोला था कि मुझे निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होता हुआ दिख रहा है, निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होगी। बाई टेक्निकल वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और ऐसा मैंने क्यों बोला था, बिकॉज पिछले सत्र मार्केट यानी बृहस्पतिवार को 15/5 को मार्केट इतना बड़ा शॉर्ट कवरिंग था और वही DII का सेल था करीब 1668 करोड़ का, और FII का बाई था करीब 5392 करोड़ का। तो मुझे लगा कि मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, इसीलिए मैंने कॉल में एंट्री लेने से मना किया था और मुझे लगा कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट वैसा हुआ नहीं और मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया। और मार्केट बहुत डेंजरस मूड में था, यानी क्रूर था। क्रूर इसलिए था कि ओनली प्रीमियम प्राइस, टाइम डीके में प्रीमियम का प्राइस लो हो रहा था और कुछ नहीं था मार्केट में। निफ्टी 50 करीब 117 पॉइंट के दायरे में चली और वही बैंक निफ्टी करीब 248 पॉइंट के दायरे में चली और सेंसेक्स करीब 368 पॉइंट के दायरे में और फिर निफ्टी करीब 93 पॉइंट के दायरे में। यानी मार्केट एक रेंज में चला और ओनली प्रीमियम प्राइस, टाइम डीके प्रीमियम प्राइस को लो किया गया। और इससे हुआ क्या, तो सेलर के पॉकेट में पैसा गया और रिटेलर का पॉकेट खाली हुआ। जो कॉल में एंट्री लिया होगा और पुट में एंट्री लिया होगा, टाइम डीके में पैसा लॉस और कुछ नहीं था मार्केट में। क्लियर दिख रहा था ऑप्शन चेन में, मार्केट चल रहा है, कॉल का प्राइस, प्रीमियम प्राइस डाउन हो रहा है, पुट का भी प्रीमियम प्राइस डाउन हो रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा था, बस प्राइस डाउन हो रहा था और कुछ नहीं था मार्केट में। और मैंने ये भी बोला था कि 12 बजे के बाद मुझे मार्केट में मूवमेंट दिख रहा है, बट वैसा भी नहीं हुआ। और मैं 1-1:30 बजे तक मार्केट को वॉच किया, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप सब बंद और निकल गया घूमने फिरने, माइंड को मूड को फ्रेश करने। नो टेंशन, मार्केट कहीं जाए। और मैं आज आया और आज अभी सब मार्केट को वॉच करके बाय टेक्निकल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। इंजॉय ये भी ज़रूरी है, तभी तो मूड फ्रेश होगा। और ऐसा क्यों हुआ जो मार्केट नहीं गिरा, जिसकी वजह थी FII और DII का बाई। FII ने बाई किया करीब 8,831 करोड़ का और DII ने बाई किया करीब 5,187 करोड़ का, जिसकी वजह से मार्केट स्टैंड कर गई, नीचे नहीं आया। इसका मतलब FII और DII को और प्रॉफिट चाहिए, तभी तो मार्केट स्टैंड कर गया। और इतना बड़ा बाइंग, क्या होगा आगे। और वही इंडेक्स की बात करें यानी सेक्टर, FMCG, ऑटो और मिड कैप, स्मॉल कैप मार्केट को संभाल के रखा और इंडेक्स सेक्टर निगेटिव रहा, IT सेक्टर, फार्मा और मेटल। कुछ न्यूज़ भी है। न्यूज़ क्या है, रेटिंग एजेंसी मूडीज वालों ने क्या किया, अमेरिका का रेटिंग डाउन कर दिया। अमेरिका का रेटिंग था AAA, बट अब रेटिंग क्या हो गया अमेरिका का, AA और 1, यानी अमेरिका का रेटिंग डाउन हो गया, यानी अमेरिका ग्रोथ डाउन हो गया। क्या इससे मार्केट पे असर आएगा? कमेंट्स करके बताना। और वही चीन और अमेरिका के बीच अभी भी टैरिफ टेंशन है। चीन बोलता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, यानी मेटल पे कुछ टेंशन चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच। अमेरिका पे क्या असर आएगा, अमेरिका का क्या टेंशन बढ़ेगा? पहला होगा ऑटोमोबाइल और एनर्जी और सिक्योरिटी, इन तीनों पे असर आएगा अमेरिका टेंशन में चाइना की वजह से। यानी टैरिफ, अभी भी टैरिफ चल रहा है। ये ट्रंप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, जिसकी वजह से ये टैरिफ प्लान, टैरिफ ये वो, टैरिफ समझौता, टैरिफ दिस दैट, टैरिफ।
ट्रंप ने एक अच्छा काम किया, कतर में एयरवेज और बोइंग के साथ मिलके कुछ, कतर के साथ मिलके कुछ बड़ा बिजनेस डील किया। ये पॉजिटिव न्यूज़ है, ये अच्छा न्यूज़ है। बट ट्रंप मार्केट को फंसा के रख दिया। और वही भारत और तुर्की के बीच भी टेंशन, जिससे स्टॉक पे असर आएंगे। आगे क्या होगा बाय टेक्निकल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ यही सब था, और कुछ न्यूज़ होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करना। मुझे जो मिलता है न्यूज़ मैं बताता हूँ, और जो मुझे दिखता है मैं बताता हूँ क्लियर। गिफ्ट निफ्टी साहब अभी 25,126 के पास चल रहे हैं, यानी चल नहीं रहे हैं, अभी बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं 25,126 के पास, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट बढ़े हुए हैं और कुछ नहीं। इंडिया विक्स अभी भी घट नहीं रहा है, 16.55 के पास है। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। एफआईआई ने जो बाई किया 8,831 करोड़ का, इंडेक्स फ्यूचर में सेल किया है, इंडेक्स ऑप्शन में सेल किया है, स्टॉक के फ्यूचर में भी सेल किया है, और स्टॉक के ऑप्शन में भी सेल किया है, और कैश में बाई किया है 8,831 करोड़। डीआईआई ने 5,187 करोड़ का कैश में बाई किया। ग्लोबल डाउ जोन्स प्लस 366 यानी 366 पॉइंट प्लस में क्लोज है, और फ्यूचर अभी प्लस करीब 100 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। नैस्डैक 98 पॉइंट फ्लैट है, एसएनपी फ्लैट है, निक्की माइनस फ्लैट है, हैंगसेंग माइनस 100 पॉइंट करीब है, लंदन एफटीएससी प्लस पॉजिटिव है 50 पॉइंट, कोसपी साउथ कोरिया भी फ्लैट है, यानी सब मार्केट फ्लैट, कोई निगेटिव यानी फ्लैट है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव नहीं, बहुत बड़ा निगेटिव नहीं। और वही क्रूड ऑयल पॉजिटिव में चल रहा है, बाय टेक्निकल स्ट्रांग बाई हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर माइनस में है, बट बाय टेक्निकल स्ट्रांग बाई हो रहा है। नेचुरल गैस में स्ट्रांग सेल है, यानी अभी नेचुरल गैस का मूड जो है सेलिंग का ही मूड है। ऐसा क्यों है? बिकॉज यूएस और चाइना के बीच जब तक टैरिफ डील परफेक्ट नहीं होता, सेट नहीं होता, तब तक ये नेचुरल गैस रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट पे, और सपोर्ट से फिर रेजिस्टेंस पे, ऐसे ही चलेगा। और वही डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव है, ठीक ठाक है सब कुछ। क्या हो सकता है? वही सेक्टर भी कुछ माइनस में रहे, कुछ पॉजिटिव में रहे। मुझे लगता है कि एफएमसीजी आगे माइनस होगा, मेटल भी निगेटिव होगा, क्योंकि न्यूज़ निगेटिव है मेटल के लिए। निफ्टी 50 करीब फ्लैट ओपन हुई थी, फ्लैट करीब 1 या 2 पॉइंट पॉजिटिव। हाई लगाया 25,070, लो लगाया 24,953, और 117 पॉइंट के दायरे में क्लोज हो गई, करीब -42 पॉइंट डाउन ट्रेंड में क्लोज हो गई। पुट कॉल रेशियो 0.76, क्लोजिंग 25,019 के पास। रेजिस्टेंस होगा 25,050, 25,150, 25,200, 25,250। सपोर्ट होगा 24,950, 24,900, 24,850, 24,800। मार्केट का रेंज होगा 24,800, 25,250। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 25,200, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 24,850 और 800 भी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में 25,200, 250 भी हो सकता है। बट मार्केट में क्या होगा? निफ्टी 50 में एफआईआई और डीआईआई ने बाई किया है, इसका मार्केट पे तो असर आएगा। और गिफ्ट निफ्टी साहब गैप अप ओपन करा सकते हैं। मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, ऊपर की तरफ चलेंगे। अब गैप अप ओपन कहाँ होता है ये तो मंडे को सुबह ही मालूम चलेगा। रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, अब ये तो मंडे के दिन ही पता चलेगा। बट अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, बिग गैप अप, मार्केट टिकेगा नहीं ऊपर। बैंक निफ्टी -79.6 गैप डाउन ओपन हुई थी। हाई लगाया 55,418, लो लगाया 55,170। 248 पॉइंट के दायरे में मार्केट क्लोज हो गई 55,354 के पास। पुट कॉल रेशियो 0.90,
रेजिस्टेंस होगा 55,450, 55,550, 55,700, 55,800। सपोर्ट होगा 55,200, 55,050, 54,950, 54,750। मार्केट रेंज होगा 55,000 टू 55,800। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं आई थी मार्केट, एक बार नीचे लो लगाया और फिर ऊपर की तरफ ही मार्केट रह गई। और वही निफ्टी 50 अप एंड डाउन, सेंसेक्स भी अप एंड डाउन, और फिर निफ्टी एक दायरे में रह गई। और बहुत वॉलेटाइल भी था मार्केट में। शुक्रवार के दिन बहुत डेंजर मार्केट हो गया है और आगे भी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट, यानी अप और डाउन, मैं बताऊंगा आगे। तो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी में थोड़ा मजबूती दिखा, यानी लो लगा के कंटिन्यू ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रही थी और नीचे की तरफ फिर नहीं आई और रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोज है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 55,500। अगर 55,500 को बैंक निफ्टी काटती है, यानी ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर 55,800 और 56,000 तक भी जाने की कोशिश करेगा। वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 55,300, नीचे आता है तो 55,000 तक जा सकता है। मार्केट को परफेक्ट रेजिस्टेंस और परफेक्ट सपोर्ट ये आपको वॉच करना होगा। कहाँ मार्केट रेजिस्टेंस से परफेक्ट ब्रेकआउट ले रही है, प्राइस एक्शन पे आपको काम करना होगा। और कहाँ सपोर्ट से ब्रेकडाउन हो रही है, यानी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, तभी एंट्री होगा मार्केट में। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ठीक है, ऊपर की तरफ हम जाएंगे। अगर नीचे की तरफ आती है बट सपोर्ट से, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ये बहुत क्रूशियल मार्केट हो गया है, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा और फिर सपोर्ट से ऊपर जाएगा, ऐसा मार्केट हो गया है। क्योंकि एफआईआई और डीआईआई का ये जो बाइंग जो है, ये मार्केट आपको फंसाएगी, इसलिए बी केयरफुल रहना है। आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स माइनस 138 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई थी, हाई लगाया 82,514 के पास, लो लगाया 82,146 के पास, क्लोजिंग 82,330, यानी 368 पॉइंट के दायरे में सेंसेक्स चला। पुट कॉल रेशियो 0.89, रेजिस्टेंस होगा 82,500, 82,700, 82,900, 83,200, सपोर्ट 82,150, 81,950, 81,800, 81,600। मार्केट का रेंज होगा 81,600 से 82,900 तक। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 82,700, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 81,800। क्या हो सकता है मार्केट में? मार्केट बहुत वॉलेटाइल भी रहेगा। ये मैंने बाय नोट्स एक एक करके लिखा है, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है। इसमें भी मैंने लिखा है कि प्राइस एक्शन पे ही काम होगा। फिर निफ्टी फ्लैट 4 पॉइंट करीब पॉजिटिव में क्लोज हुआ था, ओपन हुआ था। हाई लगाया 26,518, लो लगाया 26,425, क्लोजिंग दिया 26,474, यानी 93 पॉइंट के दायरे में मार्केट रही और -8 पॉइंट करीब क्लोज हो गई, यानी मार्केट जहाँ से खुला था करीब वहीं जाके क्लोज हो गया। पुट कॉल रेशियो 0.74, रेजिस्टेंस होगा 26,550, 26,600, 26,700, 26,800, सपोर्ट होगा 26,400, 26,350, 26,300, 26,200 और 250 भी। मार्केट का रेंज होगा 26,200, 300 से 26,700 या 200 भी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 26,700, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 26,400। मुझे नहीं लगता कि 26,700 के ऊपर मार्केट टिकेगा फिर निफ्टी, और सपोर्ट 26,400 अगर इसके नीचे आता है तो फिर 26,300 आराम से जा सकती है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल भी था, आगे भी वॉलेटाइल रहेगी मार्केट, अप एंड डाउन, ये सब मैंने लिखा हुआ है बाई टेक्निकल की मार्केट में आगे क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों को बोला कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मंडे के दिन। मार्केट अगर ऊपर में टिकता है तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर ऊपर कॉल में एंट्री मैं तो नहीं लूँगा, एज पर माई
मेरा डिसीजन यही रहेगा, मैं कॉल में एंट्री नहीं लूँगा। आगे आप लोग की मर्जी, आप लोग को ट्रेड करना है। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो फिर मार्केट बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा मार्केट में, ओनली प्रॉफिट बुकिंग होगा। लो मैंने क्लियर बता दिया। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन होती है तो, और निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट देगी, ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तब तो फिर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज होगा। ये मुझे बाय टेक्निकल दिख रहा है, मैंने अभी अब एस्ट्रोलॉजिकल नहीं किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है बाय टेक्निकल। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन होती है, कोई एंट्री नहीं होगा कॉल में और मार्केट निगेटिव ट्रेंड में क्लोज होगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो दोनों साइड का मूवमेंट रहेगा मार्केट, यानी ऊपर भी और नीचे भी। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज होगा, ऊपर जाके क्लोज होगा। बाय टेक्निकल मुझे ऐसा दिख रहा है। और मार्केट को परफेक्ट प्राइस एक्शन पे काम करना होगा मंडे के दिन। अगर ब्रेकआउट होती है तो कंफर्मेशन, उसके बाद ही एंट्री। और ब्रेकडाउन होती है सपोर्ट से नीचे तो कंफर्मेशन, उसके बाद ही एंट्री, यानी प्राइस एक्शन। इसी पे मार्केट मंडे को रहेगा। बाय टेक्निकल मैंने बता दिया कि मार्केट में क्या हो सकता है, बाय न्यूज़, बाय ग्लोबल, सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया क्या हो सकता है। बी केयरफुल रहना है मार्केट में। मार्केट बहुत वोलेटाइल भी रहेगी, बहुत अप एंड डाउन भी मार्केट करेगा, यानी जितना ऊपर जाएगा फिर उतना ही नीचे आएगा। और कुछ न्यूज ऐसा आ गया तो और नीचे जाएगा, और कुछ गुड न्यूज़ आ गया तो और ऊपर जाएगा। क्योंकि बाय एस्ट्रोलॉजिकल मैंने पिछला वीडियो डाला है, आप लोग जो वीडियो देखे होंगे उन लोगों को मार्केट समझ में आ रहा होगा कि क्या इसने बोला था। और बाय एस्ट्रोलॉजिकल मुझे और भी कुछ है, मैं आप लोग को बताऊंगा। बाय एस्ट्रोलॉजिकल भी नेक्स्ट वीक में काम क्या कर सकता है वो भी मैं बताऊंगा। कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जो कि मार्केट पे असर आएगा, इसलिए बी केयरफुल रहना है मार्केट में। बहुत अप एंड डाउन का मार्केट रहेगा, वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, समझ में नहीं आएगा कहाँ मार्केट सस्टेन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और ये एजुकेशनल चैनल, आपके प्रॉफिट या लॉस में और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होंगे।